सद्गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। परम पूज्य साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्ति मती माताएं, देवियों तथा प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहेब रामायणी 44 में कहते हैं कि कबहू न भयो संगो साथा, ऐसे ही जन्म गमाओ आशा, बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति को नहीं पहचाना, अब तो रहिया नरक में पासा, निस दिन बसो नवार के पासा, जात सरन कह देखिया, कहाई कबीर पुकार, चतवा होय तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धा। इस पद पर कुछ थोड़ा कहने का प्रयास करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कब हुन भयो संग साथा। सदगुरु कबीर साहब उन लोगों के बारे में कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सच्चे संत, सच्चे मनुष्य से संगत नहीं की और व्यर्थ में ही अपना जीवन जो है बातचीत करने में गंवा दिए। कहते हैं, हे मानव, तूने विवेकी संत सद्गुरु का संग साथ नहीं किया और ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। ये मानव तन जो मिला है, ये व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं मिला है। सभी प्राणी मात्र में सबसे श्रेष्ठ अति है तो ये मनुष्य है। मनुष्य सबसे महान है, लेकिन मनुष्य गलत संगत में पड़कर अपनी महानता खो बैठता है। मनुष्य जो है ये विवेक संपन्न है, इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अच्छे संतों की संगत करें, सज्जनों की संगत करें, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। अगर हम सही संत और सज्जन का संगत नहीं करते हैं, तब तो हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होगा। यह मानव जो हम तन जो मिला है, ये परिवर्तनशील है। सभी आदमी चाहते हैं हम सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करें, लेकिन होता क्या है कि मनुष्य जो है कमाने खाने में और जो है गलत के संगत में पड़कर वे अपना जो है सुख का रास्ता छोड़कर दुख की रास्ता की ओर चला जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं न, मार्ग तो दो है, पाप और पुण्य। भजन में है ना कि पाप पुण्य की दोई को डगरिया, जेकर जे बन जाए मुसाफिर, जेकर जे बन जाए। पाप और पुण्य की दोई ही रास्ता है, जिसका जिसमें मन लगता है वही बन जाता है। अभी देखिए यहाँ के लोगों का कितना संत के प्रति श्रद्धा है कि सभी आज 3 बार हम यहाँ आए, जितना यहाँ संत के प्रेमी है, जितना सत्संग के प्रेमी माताएं एवं देव जो है बहुत अच्छा है। देखते हैं सब युवक भी और जो है सब इसमें सत्संग से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हैं? इसलिए हमारे परम पूज्य संत श्री अविनाश साहिब के परम शिष्य हैं, संतों से जुड़े हैं, इसीलिए इसके जीवन में सुख और शांति का अनुभव है। और जिसने नहीं संतों का संगत किया
उसको देखिए, दिन भर कमाते रहते हैं, खाते रहते हैं, कोई विवेक का काम नहीं करते हैं, बैठ के ताश खेलते हैं, इधर उड़ाते रहते हैं। ये भी कोई जिंदगी है? मनुष्य तन को मिला है कि तन को जो है हमें संवारना है। एक तो कहते हैं ना तुलसीदास जी, बड़ा भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बहुत भाग से मनुष्य तन मिला है, और इस तन को अगर हम सही रास्ते पर नहीं ले जाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। ऐसा ही जन्म गंवा के हम चले जाएंगे। और कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। ये मनुष्य तन जो है हम लोगों का कर्म करने का है। अच्छा अगर कर्म करेंगे अच्छा फल होगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल होगा। हम लोगों को जितने भी संत से जो जुड़े हैं उसको अच्छा कर्म करते हैं तो वो अच्छा कर्म उसका फल मिलता है। जो आदमी संत से नहीं जुड़े हैं उसका देखिए सभी आदमी जानते हैं, सभी के गांव के आस पड़ोस के मोहल्ले में सब आदमी अनुभव करते हैं। उसको अगर कहते हैं कि चलिए वह सत्संग में कहता है हमको फुर्सत नहीं है, ऐसे ही उसका जो है ना व्यर्थ में बातचीत में अपना समय को बर्बाद कर देता है। बगल में सत्संग होता है, सत्संग सुनने के लिए नहीं आता है। वो कितना अभागा आदमी है, उसके जीवन में कभी परिवर्तन होगा? कभी नहीं होगा। जिसके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ वो मनुष्य किस काम का? मनुष्य को चाहिए कि परिवर्तन, अगर हम दुख से जी रहे हैं हम अच्छे संगत करें, अच्छे लोगों का संसार करें, जिससे हमारे जीवन में सुख और शांति मिले। बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? उसका जो है शिक्षक जो है अच्छे संस्कार अच्छे विचार देते हैं, उसके अनुसार चलने के बाद उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज जो संत सदगुरु जो आते हैं, जो अपने उपदेश देते हैं, उस राह पर जो आदमी चलते हैं उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इसीलिए सतगुरु कवि साहब ने कहे हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे ओढ़ की ब्याज, ओछी संगत पीर की, आठों परम पार। साधु की संगत का क्यों कहा है? इसलिए कहा है साधु के संगत में जाने के बाद आपका जो है मन का जितना भी दुख है, मन का जितना शोक संताप है, वो साधु जो है अपने विवेक ज्ञान से वो आपको दूर कर देता है। जैसे डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपकी बीमारी को दूर कर देता है, इसी प्रकार संत के पास जाने से संत आपका जितना ही मन में विकार है सभी को दूर कर देता है। इसलिए अच्छे संत और सज्जन का साथ करना चाहिए। अब सदगुरु दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। बहुरी मने होता है दोबारा ऐसा मनुष्य तन नहीं मिलेगा, दोबारा ऐसा मनुष्य तन नहीं मिलेगा। और साधु संगति तुम नहीं पहचाना। और साधु को जो है जो आदमी नहीं पहचानता है, नहीं समझता है, उसका जन्म व्यर्थ में जाता है। इसीलिए कहा है यह समय जो चूक जाने पर जो है फिर यह शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबको यही करना है, अच्छे संत विवेकी वैरागवान संत के साथ जुड़े, उसके विचार सुने, उसके संगत करें और अपने आप को परख कराएं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कहाँ पर होगा। ये संत गुरुजन बताते हैं हमें कैसे चलना है, क्या चीज खाना है, क्या चीज त्यागना है। उसके सिवा दूसरा कोई नहीं बताएगा। ये संत लोग ही बताते हैं। हमें हमारे जीवन का जीने का कला अगर बताते हैं तो संत बताते हैं। अगर संत से नहीं जुड़िएगा, असंत के पास भी आप, असंत के पास तो जाना ही होगा। रास्ता तो दो ही है। अगर संत के पास नहीं जुड़िएगा, असंत के पास जाइएगा, तो वहाँ जो है असंत के पास जाने के बाद आपका जो है, आपका समय जो है, आपका जो सुख है, सब दुख में चला जाएगा। ओछी का संगत कीजिएगा, आपको आठों पहर 24 घंटा कष्ट होगा। इसीलिए कहता है कि संतों की संगत करना चाहिए।
अब सब बात समझाते हुए अब तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि अब तो भैया नरक में बसा, निस्किन बसा नवार के पासा। ये दो पंक्ति में हम लोगों को समझाया कबीर साहब ने कि संगत कीजिए साधु की, और जो है इससे जो है अपना भी कल्याण और दूसरे का भी कल्याण करने में सहायक होइएगा। लेकिन अगर कोई आदमी नहीं करता है तो इस पथ पर नहीं चलकर कुमार्ग में जाता है, उसी आदमी को सतगुरु कबीर साहब ने कहते हैं अब तुम्हारा जो है नरक में निवास होगा, क्योंकि तुम जो है सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ता जा रहा है। अब तुम्हारा कोई जो है दुख का दूर करने वाला नहीं होगा, नरक में वास होगा। नरक का अर्थ होता है कि जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहिंसा हो, द्वेष हो, ये जिसके मन में होता है वही उसका नरक का दरवाजा होता है, वही नरक का जो है कारण बनता है, वही पतन का कारण होता है। इसीलिए कहा है कि जो है इन सब को त्याग करके संत दुर्जन के का संगत करना चाहिए, जिससे हमारा मन हर समय प्रसन्न रहे और दूसरे को भी प्रसन्न कराने का सहायता करता रहे। और अपना मन अगर पवित्र है, अपना वाणी पवित्र है, अपना जो है शरीर पवित्र है, तभी हम दूसरे का भी पवित्र कर सकते हैं। जिसका अपना ही मन पवित्र नहीं है, अपना वाणी भी पवित्र शुद्ध नहीं है, अपना शरीर भी शुद्ध नहीं है, तो दूसरे का क्या सहायता करेगा, ये दूसरे का कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टे और पतन की रास्ता के पास ले जाएगा। अब सतगुरु कबीर साहब साथी में कहते हैं जात समन का देखिया कहे कबीर पुकार, जतवा हो तो चेत ले नहीं तो दिवस पर तुझा। कहते हैं सतगुरु कबीर साहब कि हम सभी को जाते देखते हैं कि सभी आदमी दुख रूप से जाते हैं। कहते हैं ना आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चढ़े, एक बंधे जात जंजीर। जो बंधा हुआ आदमी है वे दुख के मारे दुख से तरफ कर जाते हैं। जो संत से जुड़े हैं, जो सज्जन आदमी है, आज देखिए सियाराम साहब का इतना सज्जन आदमी थे, उसके घर पर गए थे और अपना सत्संग हॉल भी दिखाया। देखिए साहब हम लोग अपने लिए ही बनाए हैं, अपना जो है सवेरे शाम सत्संग करते हैं। बहुत अच्छा उसका जो है विचार सुनने में आया और देखे भी गए थे। पिछले बार जो आए थे उनसे मिलने के लिए गए, बहुत अच्छा स्वभाव के थे। उसके सुपुत्र भी देखिए कितने सौभाग्यशाली है कि वो भी संत का सेवा अपने दिल से करते हैं, तन मन से करते हैं। धन्य है उन सब का कि ऐसे ही संत के प्रेम के प्रति प्रेम और सभी सज्जनों के प्रति क्षमता का भाव रखें। ऐसा ही होना चाहिए। मनुष्य जो है, मनुष्य का कर्म ही ऐसा है कि अपना भी उपकार कीजिए और दूसरे का भी उपकार कीजिए, तभी ये मनुष्य का कर्तव्य असली कर्तव्य है। जो अपना खाली कमाने और खाने में अपना समय जो गवा देता है वो तो खैर पशु पक्षी भी कर सकता है, लेकिन मनुष्य जो है अपना काम करते हुए अगर पराया का सहायता करे उसके ऐसा धन कोई नहीं है। इसीलिए सतगुरु साहब कहते हैं जात समन का देखिया, सभी को जाते हुए देख रहे हैं। सब दुख के मारे ही जा रहे हैं, कोई सुखी से नहीं जा रहे हैं। सुखी से वही जा रहे हैं जो संत से जुड़े हैं, जो सज्जन आदमी से जुड़े हैं, वही सुखी से जा रहे हैं। जिसके मन में, कितने आदमी के मन में होता है कि हम तो बहुत अच्छा से जा रहे हैं, लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं आप अपने मन में झांक के देखिए, कब आपके हृदय में क्रोध की अग्नि जलती है, कब आपके हृदय में लोभ का मोह आता है, कब आपके हृदय में पाप का जो है दूसरे के प्रति ईर्ष्या का द्वेष का आता जो है, कब आता है। जरा अपने मन में झांक कर तो देखिए।
अगर झांक कर देखिएगा तो हर समय दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहता है। जिसके जीवन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहे, दूसरे के प्रति घृणा रहे, वो मनुष्य, वो सज्जन आदमी नहीं है, वे दुर्जन है, जो दूसरे के प्रति हर वक्त द्वेष के रूप में देखते हैं। वैसे दुर्जन आदमी की संगत नहीं करना चाहिए। तो अब सतगुरु कवि साहब के अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि चेतवा हो तो चेत ले, नहीं तो दिवस पर तुम्हारा धाम। कहते हैं कि चेतना है तो चेत लीजिए। जो है ये मनुष्य तन जो है, ये मनुष्य तन दीन है और हमारे जीवन में ये विवेक का प्रकाश है, सत्संग का प्रकाश है, प्रकाश मिला है। इसी प्रकाश को हम अपने हृदय में जलाएं, उगाएं, तभी हमारा जीवन सुख और शांति से सुशोभित होगा। मैं सतगुरु कवि साहिब की रामायणी 44 पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास किया। मैं इसी ही वचनों के साथ अपने वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। एक भजन ऐसे दीवाने मन भजन बिना दुख पाइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पाइयो, भजन बिना दुख पाइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पाइयो। पंछी में कसुआ होयो, भाग बसेरा लियो, पंछी में जो सुआ होयो, भाग बसेरा लियो। टूटे पंख बाज मन लाने,
भजन